खुल जा तिलकुट का बाजार। नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। मकर संक्रांति, यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए मकर संक्रांति इस पर्व को कहते हैं। लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं तिलकुट बाजार में, जहां पर तिलकुट बनता भी है, बिकता भी है और इसे खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये तिलकुट, ये तिल तैयार कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, हम इस एक दुकान में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे तिलकुट को तैयार किया जाता है। क्योंकि देखिए, मकर संक्रांति ये पर्व जब आता है नए साल में, इस पर्व के आने के साथ ही घर मास के महीने की समाप्ति होती है और इसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, खुशियां आती है और इस दिन दान पुण्य का महत्व भी है। और देखिए, दान पुण्य करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, परिवार में खुशहाली आती है और लोग इसीलिए नए साल में मकर संक्रांति पर्व को मनाते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस भैया समझाइएगा, ये कैसे बनता है, कैसे शुरू करते हैं इसे हम? सबसे पहले तो हम 5 केजी में चीनी लेते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं 2 लीटर 2.5 लीटर जो भी डालना, चीनी घुलने भर। उसके बाद चीनी खोल जाता है, उसके बाद हम इसमें नींबू डालते हैं। नींबू साफ के लिए डालते हैं और जब चाशनी हमारा रेडी हो जाता है तो इस ट्रे में डालते हैं। ट्रे से लेकर वहाँ लेकर चलते हैं पट्टी चाड़ने के लिए। जब पट्टी हमारा पूरी तरह से साफ हो जाता है, उसके बाद हम लोहिया छोटा छोटा करके और उसमें ले जाते हैं। वहाँ तिल साना जाता है, बढ़िया से मिलाया जाता है। उसके बाद छोटी छोटी लोहिया करके पत्थर पर भीगा जाता है, कुटाता है जी। ये कूटने का प्रोसेस क्या है? उसमें भी तो मेहनत लगती है। जी, बहुत मेहनत लगता है। आप देख सकते हैं, तिल जितना मात्रा में जा सके, तिल के कोई अथी नहीं है कि कितना, जितने जाएगा उतने खास्ता होगा। अच्छा, जितना ज्यादा तिल होगा उतना ये खास्ता लगेगा खाने में। जी, अगर कम तिल रहेगा, खास्ता कम रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे तिल सना रहा है और जितना ज्यादा से ज्यादा तिल सना सके। जब पूरे तरह से तिल मिल जाएगा तो यहाँ रेसा छोड़ने लगा, समझ जाइएगा कि तिल ज्यादा हो रहा है। अब तैयार हो चुका है और इसके बाद इसे वो राउंड शेप में इसे आकार दिया जाता है। जी, छोटा छोटा गोल गोल लोहिया काटेंगे, उसके बाद पत्थर पर जाएगा, कुटाई होगा। लोग भी बड़ी संख्या में आपकी दुकान पर पहुंचते हैं बहुत स्वाद जहाँ रहेगा, जहाँ कस्टमर वे करेंगे। विश्वास है। कितने साल से ये दुकान? ऐसे तो हम तो 10-15 साल से कर रहे हैं, लेकिन दुकान तो 50 बरस से है। आप यहाँ 15 साल से? 15 साल से जी, 15 बरस से मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए तो काफी लंबा समय हो चुका है। 15 साल से भैया यहाँ दुकान में काम कर रहे हैं और ये प्रोसेस देखिए हम जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे तिलकुट को कूटा जाता है। इस पे ये जो लकड़ी का है भैया, इस पे आप लोग कूटते हैं? पत्थल है, पत्थल का है। ये पत्थल है। इस पे किस तरह से तैयार होता है? इस पे लोहिया आएगी गोल वाला, उसी को कुटेंगे तो तैयार हो जाएगा तिलकुट। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं गया जिला के हूँ। आप गया के रहने वाले हैं, यहाँ काम करते हैं? हाँ। कितने साल हुए यहाँ? यहाँ तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी टीम यहाँ दुकान में बैठी हुई है और सभी के मेहनत का नतीजा है कि ये मीठे तिल और ये तिलकुट हम खा पाते हैं। देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि इस पत्थर पर कैसे इसे कूट कर तैयार किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति जी, ये तिलकुट तैयार हो गया है। ये अच्छी से कुटाई हो गई है, चिन्नी वाला है। तो देखिए, जिस तिल को चीनी के पाग में घोला जा रहा था, मिलाया जा रहा था, उसे पहले राउंड शेप में, यानी उसे गोल गोल लोहिया की तरह तैयार किया गया और तैयार करने के बाद इसे पत्थर पर आकार दिया जाता है गोल शेप में, जिसके बाद इसकी पैकिंग भी होती है और ये खोआ भी भरा जाता है। यानी ये खोआ वाला तिलकुट हुआ और इसके बाद इसकी पैकिंग की जाएगी। तो ये सूखने दिया जाता होगा ना? 10 मिनट सूखने देंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे। उसके बाद जी। इस कितने, क्या प्राइस है इसका, ये खोआ वाले तिलकुट का? इसका 600 रुपए प्राइस है। 600 रुपए किलो। शुगर फ्री 700 रुपए किलो। हाँ। और जो सादा भी कुटा रहा है, हाँ, वो 540 रुपए केजी। 500। अच्छा, जो जिसमें खोआ नहीं भरा हुआ है वो 540। चीनी या गुड़ सादा वाला जो हो गया, हाँ, वो 540 रुपए किलो। हाँ। जिसमें खोआ भरा गया 600 रुपए किलो। हाँ। शुगर फ्री भी है, हाँ, 700 रुपए किलो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है आपकी दुकान की कि जो जैसा पसंद करे कस्टमर, उस अकॉर्डिंग उन्हें आप लोग देते हैं। जी। लोग ज्यादा क्या खरीदना पसंद जी, अभी तो चल रहा है सबसे ज्यादा गुड़ चीनी चल रहा है। कुछ आदमी खोआ वाला भी खोजते हैं। हाँ। डायबिटीज के लिए है, वो शुगर फ्री खोजते हैं। हाँ, लेकिन फायदे भी बहुत है गुड़ खाने से। तिल तो फायदे है ही है। फायदेमंद जी, फायदेमंद है। लोग खरीदारी भी
जमकर करते हैं। और देखिए तिल और तिलकुट तैयार कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये हमने आपको दिखाया। और अब हम आप पहुंचे हैं दुकान में, जहां तरह तरह के तिल और तिलकुट मिल रहे हैं, बिक रहे हैं और लोग यहां जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। हम जरा समझ लेते हैं कि अलग अलग तिल और तिलकुट का प्राइस क्या है इस बार। यानी ये नया साल है, नई उमंग और नया जोश है, ऐसे में लोग सबसे ज्यादा किन चीजों को पसंद कर रहे हैं। चूड़ा की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर अलग अलग तरह के रेट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो जिस कस्टमर की जो डिमांड होती है उसे यहाँ पर पूरी की जाती है। अच्छा, क्या क्या है शॉप में, क्योंकि हमने वो पूरा प्रोसेस देखा, हमने समझा कि तैयार कैसे होता है तिल तिलकुट। अब आगे क्या, पैकिंग होने के बाद ये इस शॉप में बिकता है? जी पहले देखिए, ये हमारे जो अभी कुट आ रहा था, ये अधिक गुण का तिलकुट है, ये आपको चीनी का है। अच्छा, देखिए ये खोवा का है, देखिए उसके बाद एक शुगर फ्री है, शुगर फ्री देखिए। क्या रेट है, एक बार फिर से रेट जरा बता दीजिएगा जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये 540 है, गुड़ का है। ये सेम चीज है, 540 चीनी का है। ये 600 रुपए आपको खोवा का है। अच्छा, ये शुगर फ्री तिलकुट है, इसमें पैकिंग हुआ है। ये 700 रुपए केजी है। ये 700 रुपए केजी है? जी महंगा है। शुगर अच्छा, देखिए यहाँ शॉप पे अंकल भी है, उनसे भी हम जान लेते हैं। अंकल देखिए, लोग बड़ी संख्या में आपकी दुकान पर आते हैं, निगोशिएट करते हैं थोड़ा प्राइस? नहीं करते, एकदम फिक्स प्राइस है। इसलिए फिक्स करता हूँ कि जो क्वालिटी मैं दे पा रहा हूँ, एक एक दाना, एक एक रॉ मटेरियल हमारे खुद के देख रेख में जो ब्रांडेड है, जिसपे हमारा कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये चीजें, चूंकि हम बनाते भी हैं इसीलिए पता है। और निगोशिएट हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो कॉस्ट हम लगाते हैं ताकि एक रिजनेबल प्राइस में आप तक पहुंचे। जो स्वाद आपको मिलता है वही स्वाद मेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट है, फीडबैक है। और इसमें अगर कोई कमी आ गया तो फिर निगोशिएशन कोई मायने नहीं रखता है। फिर अगर निगोशिएट किया और स्वाद आप बेस्वाद लगा तो क्या लगेगा। ये फेस्टिवल ऐसा है, साल का पहला त्योहार है, लोग बड़े ही जोश के साथ आते होंगे कि चलो तिल और तिलकुट लेना है। ऐसे में क्वालिटी मैटर करता है। कितने साल से आपकी ये दुकान है, लोगों का किस तरह से विश्वास आप पर है, कैसे वो अपना प्यार दिखाते हैं? देखिए, विश्वास तो आप जो हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, पहला विश्वास तो ये शो कर रहा है। सबसे पहले कहीं ना कहीं तो आप रेफरेंस पे या रिकमेंड पे आप आई हैं, पहला विश्वास ही है। सेकंड विश्वास, जो भी कोई कस्टमर हमारे यहाँ से कोई भी आइटम उनके चॉइस के अकॉर्डिंग वो लेते हैं, प्राइस नहीं पूछते हैं। जो पुराने हैं, जो जानते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, बिल्कुल अननोन हैं, उनको प्राइस पूछना जरूरी हो जाता है। तो हम बताते भी हैं, और उसके बाद भी अगर प्राइस से संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता हो कि ज्यादा या कम, तो जब हम उनको ऑफर करते हैं कि आप इसे खाएं, ये जो खाने के बाद जो फील होगा, जो एहसास होगा, आप फिर आपका सवाल आप ही के पास जवाब मिल जाएगा। लड्डू है, इसके अलावा जो लाई लोग खाते हैं, लाई का लड्डू, चूड़ा हो गया, मूढ़ी है, ये यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा तरह तरह की मिठाइयाँ भी हैं। तो ये सालों भर इस तरह से चलता है, या फिर शादी का समय हो तो पैकेज भी यहाँ पर सब कुछ पैक किया जाता है स्पेशल डिमांड पर, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है आपकी दुकान में? हाँ, एक्चुअली ये काफी पुरानी हमारी शॉप है, शुरू से हम बनाते आ रहे हैं। और जब मकर संक्रांति आने के महीने 2 महीने पहले से जब ठंड शुरू हो जाता है, उसके बाद ये तिल का जो फसल, नया तिल का फसल होता है, ये जब फसल आने के बाद इसकी मिठाइयाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि ये तिल जो है कहीं ना कहीं इसकी तासीर गर्म होता है, यानी इसको खाना मस्ट हो जाता है हर व्यक्ति को, क्योंकि बॉडी को वार्म अप रखता है। और लेकिन डायरेक्ट तिल चूंकि खाया नहीं जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें मतलब डायरेक्ट खा नहीं सकता, तो इसको मिठाई के रूप में इसको कि किसी तरह खाया जा सके, इसकी के लिए बच्चों के लिए कुछ कैंडी बना दिया, बच्चों के लिए रेवड़ी बना दिया। देखिए कितना सुंदर ये कलरफुल कैंडी है, जो बच्चों को अट्रैक्ट भी करेगा और उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल, मेरा बनाया हुआ तो कैंडी है, जिसका हम तिलकुट बनाते हैं, उसी में बीच का जो प्रोसेस निकाल करके छोटे छोटे रेवड़ी बनाई जाती है। ये इसी में एक सफेद तिल आता है, काला तिल आता है। तो काले तिल का भी महत्व उतना ही है जितना सफेद का है, लेकिन काला चूंकि शुभ माना जाता है, मैंडेटरी है इस मकर संक्रांति में, इसीलिए इसको खाने लायक ही हम बनाते हैं इसको भी।
काला तिल और उजला तिल जो आपने बताया, दोनों के प्राइस में तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो नेचुरली इसका कॉस्ट कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। हाँ, और जिस रॉ मटेरियल में आता है, इसको मिठाई बनाने तक इसको साफ सफाई की जो प्रोसेस है, इस वजह से इसका कॉस्ट, हाँ, इसका कॉस्ट भाग जाता है। देखिए, जमकर खरीदारी हो रही है मकर संक्रांति को लेकर। पर्व ही ऐसा है जिस पर्व के आने के साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की शुरुआत होती है और इसीलिए लोग इस दिन को परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे फैमिली हैं यहाँ पर जो खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जरा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनमें कितनी खुशी है। आंटी, कितना इंतजार रहता है मकर संक्रांति का? साल का पहला फेस्टिवल है और शुरुआत ही होती है मिठास से। ये तो मतलब कि हम लोग सालों भर इसका इंतजार तक करते हैं कि मकर संक्रांति आए, क्योंकि नया नया न्यू चूड़ा आता है हम लोग के खेत से और उसको हम लोग उत्सव के तौर पर खाते हैं। तो भारतीय नया साल का शुरुआत भी रहता है, तो हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं और सबको लाई चूड़ा दही खिलाते हैं, खाते हैं और बांटते हैं। तो इस त्योहार का तो बहुत इंतजार हम किसके साथ आई हैं आप खरीदारी करने? हम अपने हस्बैंड के साथ अपने हैं। हस्बैंड के साथ आई हैं। अंकल, क्या कहिएगा? आंटी की कुछ स्पेशल डिमांड रहती है मकर संक्रांति में? हाँ, स्पेशल डिमांड रहती है क्या डिमांड रहती कि है? इसी दुकान का तिलकुट चाहिए। इसी दुकान का चाहिए। कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदारी हम लोग के तो लिए? 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 साल से आ रहे हैं। क्या पसंद है सबसे ज्यादा? बहुत लोगों को काला तिल पसंद होता है, कुछ को उजला तिल पसंद होता है। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं ज्यादा? हम लोग उजला तिल, हमको थोड़ा उजला तिल अच्छा लगता है। अच्छा, आंटी की क्या पसंद है? हम मेरा तो काला तिल। काला तिल ज्यादा महंगा होता है काला तिल अंकल। तो देखिए, ये फैमिली है जो खरीदारी के लिए पहुंची हुई है। विश्वास है इन्हें इस शॉप पर और इसीलिए ये लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं।